सो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए, आप सभी के एग्जाम बहुत ही निकट है। अगर आप सभी 12th क्लास में पढ़ते हैं और आपके पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, चाहे आप सीबीएसई स्टूडेंट हो या फिर एनसीईआरटी स्टूडेंट हो, अगर आपके पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तो देखिए, आज की क्लास इकोनॉमिक्स की रहने वाली है और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का कलेक्शन इस वीडियो में है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, एक संतुलित बजट किसे कहते हैं? जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो, जब व्यय प्राप्तियों से कम हो और जब व्यय प्राप्तियों से अधिक हो। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब मैं क्या होता है, देखिए लास्ट में जो क्वेश्चन बताती हूँ ना आपको, उसका आप आंसर नहीं दे पाते क्योंकि आप एंड तक वॉच ही नहीं करते वीडियो को, तो कैसे दोगे। तो आज मैंने सबसे पहले वाला क्वेश्चन का ही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पूछा है। अगर आप इसका आंसर दे देते हैं तो मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत बेटर चल रही है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 2000 रुपए है, जबकि आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपए था, इस स्थिति में अब स्फीतिक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 200%। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, तो इसके फॉर्मूले को आप सभी देख लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आप सभी या फिर मैं अन्य क्लास में करा दूंगी। फिलहाल इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है? राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है? कर राजस्व में वृद्धि द्वारा, सरकारी व्यय में कटौती करके, सरकार द्वारा अपव्यय को रोककर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपके बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है? तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, और इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार बजट का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है? तो बजट प्राप्तियां और बजट व्यय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए और बी दोनों होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ए और बी दोनों होगा। बिल्कुल राइट आंसर जो होगा इसका ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो कर राजस्व में कौन कौन शामिल है? आयकर बिल्कुल है, निगम कर भी है, सीमा शुल्क भी है और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपके करेक्ट आंसर होगा। ये सारे के सारे राजस्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए कर राजस्व के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर, उपहार कर, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ए और बी दोनों करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए। देखिए, इस पर डेली बेसिस पे 2 क्लासें आती है, एक सुबह और एक शाम। तो आप सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तभी आपको मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा तो आप क्लास को टाइम से देख पाएंगे और उसका अच्छा से बेनिफिट ले पाएंगे। तो चलिए ये काम तो आप सभी कर ही देंगे। 8वां क्वेश्चन देखिए, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, ए और बी दोनों, और संपत्ति कर। इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और बी, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर दोनों को अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत लिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे वे जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं तो वो आपके राजस्व व्यय कहलाते हैं। ठीक है, राजस्व व्यय कहलाते हैं ऐसे व्यय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर है, आयकर, उपहार कर, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आयकर और उपहार कर दोनों के दोनों प्रत्यक्ष कर में शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी बजट शामिल करता है राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय को, पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्यय को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल विचारधारा निम्नलिखित में से किन तथ्यों पर आधारित है? तो से का बाजार नियम, मजदूरी दर की पूर्ण लोचशीलता,
ब्याज दर की पूर्ण लोचशीलता और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिव्यू कमेंट में जरूर दीजिए। आप सभी को जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है उसका आंसर जरूर कमेंट में दीजिए। और हाँ, आप सभी को बताना है कि आपको क्लास कैसे लगी और इसमें जो क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं उनमें आप कितने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता पाए। तो ये काम आप जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको कैसे लेवल के क्वेश्चन अब चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा की स्वाभाविक ढंग से बनाए रखती है? तो ये किसने कहा था? पीगू ने कहा था। ठीक है, पीगू महाशय ने ऐसा कहा था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए 14वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा, तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए आप अच्छी तरीके से। केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति और ऑप्शन नंबर सी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों के दोनों केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केन्सियन बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्नलिखित में से किस बिंदु पर होगा? तो ये आपके राइट आंसर जो होगा इसका होगा ए, आई बराबर एस। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा आई बराबर एस। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन रोजगार, दूसरा उत्पादन, तीसरा आय और चौथा है आपके इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके इनमें से सभी। ऑप्शन आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? केन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपके करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट का संबंध है प्रभावपूर्ण मांग में प्रवृत्ति, उपभोग प्रवृत्ति से, बचत प्रवृत्ति से और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर प्राप्तियों में शामिल की जाती है तो आयकर, संपत्ति कर, उत्पाद कर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। गैर कर प्राप्तियों में किसे शामिल किया जाता है? तो फीस, लाइसेंस, जब्त संपत्ति, दंड एवं जुर्माना, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 20वीं का। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है। अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।